तहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राशिद खान और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में किया जाता है। 1948 में दुनिया के नक्शे में बनने वाला ये छोटा सा मुल्क इस वक्त दुनिया के बड़ी मईशत और आर्मी के हिसाब से एक ताकतवर तरीन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसराइल वाहिद एक ही यहूदी मुल्क है, यानी इस दुनिया में इसराइल के अलावा कोई भी यहूदी मुल्क मौजूद नहीं है। और इसराइल की एक खास बात यह है कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई बच्चा किसी यहूदी फैमिली में पैदा होता है तो इसे इसराइल की नेशनलिटी मिल जाएगी। यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई यहूदी मौजूद है तो उसके पास इसराइल की नेशनलिटी है। वो किसी भी वक्त जब चाहे बिना वीजा के इसराइल में रह सकता है। 2018 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसराइल की टोटल आबादी 92 लाख थी। दोस्तों, अगर इसराइल पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो ये लाहौर की टोटल आबादी से भी कम है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर लड़के और लड़की को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी है। और हैरान कुन बात यह है कि फीमेल सोल्जर की ट्रेनिंग भी मेल सोल्जर की तरह सख्त की जाती है। ये फीमेल बाकी मेल के साथ 2 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग लेती हैं। दरअसल यहूदियों का एक खास एजेंडा है जिसे ये ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं। इस एजेंडे के तहत यहूदियों ने न सिर्फ फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे पड़ोसी अरब मुल्कों पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जिसको ये ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, ताकि जंग की सूरत में हर यहूदी एक सोल्जर की तरह लड़ सके। यहाँ 15 से 18 साल के बच्चों की भी आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद इनको आर्मी ट्रेनिंग के लिए आर्मी में भेज दिया जाता है और इसराइल में आर्मी की ट्रेनिंग लेने से इनकार करने पर उसे हवालात में भेज दिया जाता है। यानी इसराइल के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने आर्मी की ट्रेनिंग ना ली हो। इसराइल के अंदर किसी भी शख्स को आर्मी के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं है। किसी न्यूज में तो दूर की बात है, गली मोहल्ले के अंदर कोई अगर आर्मी के खिलाफ बात करता है तो खबर लीक हो जाने के बाद उस फर्द को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस शख्स पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसराइल के अंदर किसी भी फौजी का किसी सियासी तकरीब में जाना ममनू है। यानी आर्मी का सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। फौज को सियासत से बहुत दूर रखा जाता है ताकि मुल्क में अमन रहे और आम आवाम फौज से नफरत न करे, क्योंकि ना फौज सियासत में आएगी और ना आवाम को फौज से इख्तलाफ होगा। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर इन्हीं मुल्कों की साजिश और फंडिंग की वजह से अवाम को फौज के खिलाफ करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इसराइल दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसके पास एटॉमिक पावर और जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइल का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जिनके पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क इसराइल पर मिसाइल से अटैक करता है तो वो मिसाइल इसराइल के अंदर दाखिल हो ही नहीं पाएगा। इसराइल का ये जदीद तरीन ये मिसाइल सिस्टम किसी भी मिसाइल को इसराइल की हदूद तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देगा। दोस्तों, इसराइल में हर शख्स को यही सिखाया जाता है कि आप खुदा के वाहिद चुने हुए बंदे हो। आपका मसीहा बहुत जल्द आने वाला है। ये जिस मसीहा का जिक्र करते हैं वो दरअसल दज्जाल है। इस मसीहा के आने के बाद वो आप लोगों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखेगा और पूरी दुनिया को फतह करेगा और इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों का ही वजूद होगा और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूं। इसराइल की नेशनल लैंग्वेज हिब्रू है। दोस्तों, हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उर्दू बोलने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर हैरानगी होगी कि हिब्रू लैंग्वेज 15वीं सदी ईस्वी में खत्म हो चुकी थी और इसके बाद इस लैंग्वेज को सीखने वाला या बोलने वाला कोई भी नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल वजूद में आया तो यहूदियों ने अपनी लैंग्वेज हिब्रू को फिर से जिंदा किया और इसराइल में इसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया और इस लैंग्वेज पर बात करना लाजमी करार दे दिया गया। और इस तरह से ये लैंग्वेज जो कि 15वीं सदी में खत्म हो चुकी थी दोबारा से बोली जाने लगी। इसराइली आर्मी में जाने के बाद किसी भी फौजी को किसी भी शख्स से तोहफा लेने की इजाजत नहीं होती। यानी कोई फौजी चाहे उसका रैंक
कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो फौज का चीफ ही क्यों ना हो, किसी से भी तोहफा नहीं ले सकता। दोस्तों, इसराइल के अंदर आर्मी को दिए जाने वाले सालाना बजट पर किसी भी शख्स को बात करने पर पाबंदी है, चाहे वो कोई न्यूज एंकर हो या आम शहरी। कोई भी शख्स फौज की बजट पर बात नहीं कर सकता। इसराइल एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद दुनिया के बड़े मुल्कों जैसा बिलियन डॉलर्स का बजट अपनी आर्मी को देता है, और इसके बरक्स ये अपनी खुफिया और खूनखार एजेंसी मोसाद के जरिए पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स पर अरबों डॉलर खर्च करता है ताकि लोग पाक आर्मी की बजट पर बात करें और अवाम और आर्मी में इख्तलाफ पैदा हो। दोस्तों, आप लोगों की इसराइली आर्मी के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ताहा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।